हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ क्या है। दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्र, करंट अफेयर सीरीज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है मित्र, आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया दोस्त? तो ये मनाया गया है 17 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए देख लेते हैं ये क्यों मनाया जाता है विश्व लचीला दिवस। तो वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस हर साल 17 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन पर्यटन उद्योग की मजबूती और अनुकूल क्षमता को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। आइए कुछ प्रमुख दिवस जान लेते हैं जो कि फरवरी महीने के हैं। तो 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया दोस्त। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस। 12 फरवरी को डार्विन दिवस, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया दोस्त। और 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, हाल ही में किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया दोस्त? तो ये है ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। आगे देखते हैं दोस्त। आइए कुछ प्रमुख बातें जो ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। डॉक्टर माधव कुट्टी को केनरा बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में मैमून आलम को नियुक्त किया गया है। के बालासुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। मेजर जनरल इयाल जमीर इजराइल को रक्षा बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। एस शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया है। जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। सोनी ग्रुप कार्स के हिरोकी टोटोकी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। और BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन महानिदेशक राजेश निर्वाण को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्त? ये मस्कट में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो यह फिलीपींस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए कुछ प्रमुख बातें फिलीपींस के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है दोस्तों? यह है मनीला। करेंसी फिलिपिनियन पेसो और प्रेसिडेंट है बोंग मार्कोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है भैया, हाल ही में 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ दोस्तों? ये इंडोनेशिया में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कैपिटल जाकर्ता है, करेंसी इंडोनेशिया रुपया है, प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियातो। ये कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त, और कुछ बातें जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं इंडोनेशिया से रिलेटेड। इंडोनेशिया में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है दोस्त। ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। गणतंत्र दिवस 2025 का इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे दोस्त। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है मित्र। प्रबोवो सुबियातो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया का माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 13वां एशियन शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? तो यह है जापान में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत और जापान 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक जापान के माउंट फूजी में संयुक्त सैन्य अभ्यास गार्जियन का 6ठा संस्करण आयोजित करने के लिए तैयार हुआ
आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं जापान के बारे में। तो जापान की राजधानी टोक्यो है दोस्त, करेंसी जापानीज येन है दोस्त, और प्राइम मिनिस्टर हैं शिंगोरू इशिबा। आइए कुछ प्रमुख और बातें जान लेते हैं जापान के बारे में जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटोका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ दोस्त। जापान ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है। नागालैंड के 25वें हार्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार के रूप में घोषित किया। टाइफून सानशान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पहले हरित अमोनिया निर्यात कहाँ किया जाएगा दोस्त? भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। हाल ही में किस देश ने अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो ये कतर के हैं दोस्त, कतर के हैं। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं कतर के बारे में। कतर की राजधानी दोहा है दोस्त, करेंसी है कतरी रियाल, और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्त? हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया? वह है जैनिक सिनर को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए कुछ प्रमुख बातें डाल लेते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक कैपिटल बेंगलुरु है, सीएम है सिद्धारमैया और गवर्नर है थावरचंद्र गहलोत। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। एशिया के पहले आदमकद एडमिनिस्ट्रेशन हाथी एली का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। कर्नाटक की अंतिम सक्रिय नक्सली लक्ष्मी ने उडुपी में आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे कर्नाटक नक्सल मुक्त हो गया। कर्नाटक में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई। कर्नाटक में प्राचीन उमाहेश्वर धातु मूर्ति मिली है। कर्नाटक के विदर्भ को हराकर 5वां विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। कर्नाटक सरकार ने सब वन राहतों के लिए गुरुश्री ऑनलाइन FIR शुरू किया है दोस्त। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एसरो इंडिया 2025 बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? हाल ही में कौन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये ब्राजील करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आइए देख लेते हैं कुछ प्रमुख बातें ब्राजील के बारे में। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, करेंसी है रियल, और प्रेसिडेंट है लूला ड सिल्वा। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 प्लेऑफ टूर्नामेंट का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा दोस्त, ब्राजील में किया जाएगा। भारत ने ब्राजील को 20G की अध्यक्षता सौंपी है। वीजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म फिक्सो को $1 में खरीदने का फैसला किया है। $1 में खरीदने का फैसला किया है। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन पूर्ण सदस्य बना है। ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन मिट्टियों बर्न मार्क्स को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला, हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी हुई है? असम ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। कैपिटल असम की दिसपुर है। हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री है। गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं असम के बारे में। असम के मुख्यमंत्री डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने जाने की घोषणा की है। असम सरकार ने छात्राओं को प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्तर 2025 शुरू किया है।
असम में हाथियों का संख्या 5,719 से बढ़कर 5,828 हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में प्रतुल मुखोपाध्याय का निधन हुआ, वे कौन थे दोस्त? तो ये थे भैया, ये थे प्रसिद्ध बंगाली गायक थे। ये क्या थे भैया? प्रसिद्ध बंगाली गायक थे। प्रसिद्ध बंगाली गायक और संगीतकार प्रतुल मुखोपाध्याय का 1982 वर्ष की उम्र में अग्नाशय संबंधी रोग और आयु से संबंधित समस्याओं के कारण निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में IIMS के उन्नत रोगी देखभाल के लिए रोबोटिक सर्जरी शुरू की है दोस्त। तो ये किया है IIT दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ फ्लावर शो का आयोजन किया गया दोस्त? तो ये नोएडा में। कहाँ भैया? नोएडा में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो नोएडा के शिवालिक पार्क में 20 से 23 फरवरी तक फ्लावर शो का आयोजन होने जा रहा है। इस बार की थीम है हिसोरी फोर्टिका होगी। यहाँ करीब फूलों की 100 प्रजातियों को रखा जा सकता है। इस प्रदर्शनी में 10 से ज़्यादा स्टेट के राजकीय पुष्प भी इसमें शामिल रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है मित्र? लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्या है? हाल ही प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है दोस्त? तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आयुष मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 की घोषणा की है और नामांकन अब 13 मार्च 2025 तक खुलेगा। ये पुरस्कार 21 जून को प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदान किए जाएंगे। मेरा है दोस्त आज का प्रमुख वीडियो। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।